हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम क्लास 11th एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं मैथ्स, ठीक है। और उसमें चैप्टर 2 हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शंस। उसमें एक्सरसाइज 2.3 आज हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो 2.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको जो ये रिलेशन दी हुई है, आपको ये बताना है कि ये फंक्शंस है या नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस। आपको देखो ये है ना, 3 पार्ट दिए हुए हैं, 3 आपको रिलेशन दी हुई है। आपको ये बताना है कि ये फंक्शंस है या नहीं है, ठीक है। आपको रीजन भी बताना है। अगर ये फंक्शन है तो दैट मीन्स अगर ये रिलेशन फंक्शन है तो आपको रीजन बताना है क्यों है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें क्या निकालना है, इसकी डोमेन और रेंज। क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज। तो देखो ये हमने इसको आर नाम दे दिया कि ये रिलेशन दी हुई है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, ठीक है। 17 1 दैट मीन्स सब किससे मैच कर रहे हैं, 1 से। किससे मैच कर रहे हैं, 1 से। तो ये एक ए और ये बी, इसके अंदर क्या है, फंक्शन एफ, ठीक है। ये वन वन है इसमें खाली, ठीक है। और इसमें क्या क्या है, 2 5 8 11 14 17, ठीक है। अब देखो 2 भी किससे मैच कर रहे हैं, 1 से। 5 भी, 8 भी, 11 भी, 14 भी, 17 भी, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। बिल्कुल फंक्शन है। क्यों, हमने कहा था सबकी है ना अपनी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज होनी चाहिए। इसकी इमेज है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, सबकी है ना, सबकी है ना भाई। तो देखो इसकी भी इमेज है और इसकी भी इमेज है। इसकी इमेज ये है, एक ही है। इसकी इमेज ये भी एक है, ये भी एक है ना। चाहे 1 से ही मैच कर रहा हो बट सबकी अपनी यूनिक इमेज है ना, तो दैट मीन्स ये फंक्शन है। तो यस, यस इट इज अ फंक्शन, ठीक है, कि ये फंक्शन है। रीजन, रीजन क्या दोगे, बिकॉज एवरी एलिमेंट, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। ये देखो हमने इसके इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि अगर उसकी अपनी यूनिक इमेज होती है तो दैट मीन्स वो फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो इसकी अपनी यूनिक इमेज है तो ये क्या है, फंक्शन है। अब इसका देखो डोमेन निकालना है। डोमेन, डोमेन क्या है इसका, देखो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना ऑर्डर्ड पेयर में, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, डोमेन। तो डोमेन क्या है इसमें, 2 5 8 11 14 17, ठीक है। रेंज, रेंज देखो अब, रेंज क्या है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, रेंज। तो सेकंड एलिमेंट सब में क्या है, 1। ये रिपीट है ना, चाहे कितना ही रिपीट हो वो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या हो गई, 1। सेकंड पार्ट देखो सेम ऐसे, सेकंड पार्ट में आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो ये ए, ये बी, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, 2 4 6 8 10 12 14, ये दिया है 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 किससे मैच कर रहे हैं, 1 2 किससे मैच कर रहे हैं, 1 से। और 4 2 से, 6 3 से, ये 8 से, 10 12 और 14। देखो सबकी अपनी यूनिक इमेज है ना, इसकी ये है, इसकी ये है, ये इसकी ये है, सबकी अपनी यूनिक इमेज है ना। तो दैट मीन्स क्या है, ये फंक्शन तो है। तो यस इट इज अ फंक्शन, ठीक है, इट इज अ फंक्शन। और इसमें रीजन क्या दोगे, बिकॉज एवरी एलिमेंट हैज अ, एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज। क्या है इनकी, यूनिक इमेज है, ठीक है भाई, यूनिक इमेज। तो अब इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, देखो डोमेन क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट क्या है, 2 4 6 8 10 12 14। और रेंज, रेंज क्या होती है, जो सेकंड एलिमेंट हो। तो रेंज देखो, रेंज है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है, रेंज। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखो ये ए और ये बी, ठीक है, ये आपको बताना है फंक्शन है या नहीं। तो 1 और 2, और इसमें क्या दिया हुआ है, 3 और 5, ठीक है। अब देखो 1 किससे मैच कर रहा है, 3 से। और 1 किससे मैच कर रहा है, 5 से, ठीक है। 1 3 से भी मैच कर रहा है, 5 से भी। और 2 किससे मैच कर रहा है, 5 से। अब देखो 1 की 3 भी इमेज है और 1 की 5 भी है ना।
1 की 3 भी और 5 भी, दो इमेज है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि सबकी अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए, बट इसकी तो दो है, तो दैट मीन्स ये क्या है, फंक्शन नहीं है। तो नो, इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, कि ये फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। अब देखो फंक्शन नहीं है, इसका रीजन क्या देंगे, बिकॉज वन हैज टू इमेजेस, वन हैज टू इमेजेस, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि एवरी एलिमेंट हैज नॉट अ यूनिक इमेज, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या निकालना है आपको, इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। फर्स्ट आपको दिया है माइनस में मोड ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो फर्स्ट इसका, फर्स्ट सेकंड का आपको डोमेन और रेंज निकालनी है, आपको एफ एक्स और ये दिया हुआ है माइनस मोड ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस मोड ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझाती हूँ, अच्छे से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने F1 लिया तो माइनस मोड ऑफ 1 कितना आया, -1, ठीक है। आपने क्या लिया, 2 लिया, तो आपने ये 2 लिया तो क्या आया, -2, ठीक है। अगर आप 0 लेते हो, ठीक है, तो ये माइनस मोड ऑफ 0, तो ये क्या आएगा, 0, ठीक है। F3 लेते हो तो आप इसमें 3 लोगे तो कितना आएगा, -3, ठीक है। अगर आप माइनस वाले ले रहे हो, माइनस वाले ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने -1 लिया, ठीक है, तो माइनस और आपने मोड में लिया -1, आपको पता है मोड के अंदर जो वैल्यू होती है ना वो बाहर किस फॉर्म में निकलती है, पॉजिटिव होके निकलती है, तो -1, समझ आया। तो दैट मीन्स इसमें आप नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो, तो दैट मीन्स ये क्या है, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस से पॉजिटिव और बीच में 0 तो है, तो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसकी डोमेन क्या हो गई भाई, डोमेन क्या हो गई इसकी, डोमेन हुई -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज हो जाएगी इसकी, रेंज ऑफ आर -इन्फिनिटी टू 0, -इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस में एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, आपको इसका निकालना है डोमेन और रेंज। आपको एफ एक्स दिया हुआ है 9 माइनस में एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, ठीक है। ये क्या है कि स्क्वेयर रूट फंक्शन है, क्या है, स्क्वेयर रूट फंक्शन है, ठीक है। तो इसका कैसे निकालेंगे, देखो अगर ये स्क्वेयर रूट फंक्शन है तो देखना ध्यान से, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 9 माइनस में एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की, ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा या तो या इससे बड़ा होगा, ठीक है। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस में 9, है ना, हो जाएगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस में 9, और ये लिख सकते हैं हम इसको, अगर आप इसको देखो तो किसकी फॉर्म बन रही है, एक्स स्क्वेयर माइनस में 3 का स्क्वेयर, और अब देखो ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर का फॉर्मूला, एक्स माइनस में 3, एक्स प्लस में 3, और ये 0, ठीक है। तो दैट मीन्स आपकी जो डोमेन होगी ना वो किसके बीच में लाई करेगी, -3 से और 3 के बीच में, जो डोमेन है किसके बीच में लाई कर रही है, -3 to 3, तो दैट मीन्स इसकी डोमेन क्या हो गई भाई, डोमेन हो गई इसकी एक्स सच दैट -3 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। और रेंज क्या होगी, रेंज देखो इसकी कैसे निकालते हैं, रेंज के लिए हम इसको लेट करेंगे, देखो रेंज के लिए क्या करेंगे, हम इसको लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई को किसके बराबर रखेंगे, एफ एक्स के, एफ एक्स इसमें क्या दिया है, ये इसकी वैल्यू पुट करो, तो अंडर रूट 9 माइनस में एक्स स्क्वेयर, ये हो गया। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर इक्वल टू 9 माइनस में एक्स स्क्वेयर, यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकालोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 9 माइनस में वाई स्क्वेयर, ठीक है। ये आ गई एक्स की वैल्यू। देखना अगर आप जब वाई को वैन जब आप वाई को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, जब आप y को 0 पुट करोगे तो दैट मीन्स वो क्या आएगा, 9 माइनस में 0, अंडर रूट क्या आ जाएगा, अंडर रूट 9, 3। जब आप इसमें y को 1 पुट करोगे देन x क्या आया आपका, देखना 9 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो अंडर रूट 8।
जब आपने इसको क्या रखा, 2 रखा, है ना, तो क्या आया ये आया 9 माइनस में 2 का आप स्क्वायर करोगे, 2 टू जा 4, ठीक है, तो ये आया √5। व्हेन y इज इक्वल टू, जब आपने 3 रखा तो ये क्या आया, 9 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 अंडर रूट ये, तो क्या आया 0 0, ठीक है। अब देखने जब आपने y को, व्हेन y इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू 9 माइनस में 4 का स्क्वायर करोगे 16, अंडर रूट करो तो कितना आया -7, ठीक है। अब देखो आपने ऊपर क्या लिखा था कि ये क्या हो, 0 हो और 0 से बड़ा हो, बट ये माइनस क्या है, 0 से छोटा है ना, तो दैट मीन्स ये नहीं लेंगे। तो अब देखना किसके बीच में लाई करेगा, ये किसके बीच में लाई करेगा, 0 से 3, 0 से 3। तो देखना इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज ऑफ फंक्शन इज, रेंज ऑफ फंक्शन इज क्या हो जाएगी इसकी रेंज, एक्स सच दैट 0, और 0 और 3 के बीच में लाई करेगा ना ये, ठीक है, 0 और 3 के बीच में। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या निकालना है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको निकालना है, आपको एफ एक्स दिया हुआ है, आपको f0 की वैल्यू निकालनी है, f7 की, और f-3 की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस में 5 गिवन है। तो अब आप इसमें पहले f0 निकालिए, फर्स्ट में f0 पूछा है तो यहाँ पर x की जगह 0 रख दो, ठीक है। तो 2 जीरो जो 0 माइनस में 5 क्या आया -5, ये हो गई f0 की वैल्यू। दूसरे में देखो किसकी वैल्यू निकालनी है, दूसरे में निकालनी है f7 की, तो f7 की वैल्यू निकालो, यहाँ पर x की जगह 7 रख दो, तो 14 माइनस में 5 कितना आया भाई 9। थर्ड देखो, थर्ड दिया है f9, 9 की निकालनी है, नहीं -3 की निकालनी है, ठीक है, -3 की। तो ये हो गया 2 मिनटू में -3 माइनस में 5, ये हो जाएगा -6 माइनस में 5 कितना आया -11। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर फोर में सेम ऐसे जैसे हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। इसने कहा है आपको t0 t28 t-10 और यहाँ पर आपको c की वैल्यू निकालनी है, ये आपको दिया हुआ है, tc आपको दिया हुआ है 212, तो आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में आपको गिवन है, देखो ये दिया है टी सी इक्वल टू 9c अपॉन में 5, और इधर दिया है प्लस में 32। तो फर्स्ट इसका पूछा है t0 निकालना है, क्या निकालना है t0, तो मीन्स यहाँ पर 0 पुट कर दो c की जगह, ठीक है, +32। जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 प्लस में 32 कितना आया भाई 32, ठीक है। सेकंड देखो कितने पर निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है 28 पर, तो t28 निकालना है, तो यहाँ पर 28 रखेंगे c की जगह, मल्टीप्लाई में 28 प्लस में 32। अब आप इसको सोल्व करो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो 28 से 9 को मल्टीप्लाई करो, 252 अपॉन में 5 प्लस में 32, एलसीएम ले लो, एलसीएम लो तो ये आएगा 252 प्लस में इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 अपॉन में 5, ठीक है, तो ये कितना आया 412 अपॉन में 5, ये आई t28 की वैल्यू, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट में हमें निकालना है t-10 की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 9 अपॉन में 5 माइनस में 10 मल्टीप्लाई में सॉरी प्लस में है ये भाई, प्लस में 32, ठीक है, ये है मल्टीप्लाई में प्लस में 32। इसको सोल्व करो, -90 अपॉन में 5 प्लस में 32, एलसीएम ले लो, -90 प्लस में 160 अपॉन में 5, ये आ जाएगा आपका 70 अपॉन में 5, और ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आया 14, कितना आया 14, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट में हमें देखो क्या गिवन है, हमें ना ये दिया हुआ है टी सी की वैल्यू दी हुई है 212, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो हम अभी तक है ना, ये हमें जो ये फॉर्मूला दिया हुआ था ना, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू दी हुई, इसकी वैल्यू रखेंगे हम, ठीक है। तो देखना यहाँ पर हमने रखा 212 इज इक्वल टू 9c अपॉन में 5 प्लस में 32, ठीक है। अब है ना क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 9c अपॉन में 5,
इक्वल टू 212 माइनस में 32, और इधर से देखो ये हो जाएगा 9c अपॉन में 5 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करोगे तो 180 आएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई ले जाओ तो 180 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 9 हो जाएगा, यहाँ से आप इसको कर दो, ये हो जाएगा 20, तो क्या आया 100। सी की वैल्यू कितनी आई 100, इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें। क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, इसने कहा है फाइंड द रेंज, आपको रेंज निकालनी है। पहले फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। देखो सॉरी, x इज ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये दिया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट में ये दिया हुआ है आपको एफ एक्स दिया हुआ है 2 माइनस 3x, ठीक है, और इसने कहा है x बिलोंग्स टू r, और इसमें जो x है ना वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसकी हमें क्या निकालनी है, डोमेन और रेंज निकालनी, तो डोमेन तो सॉरी रेंज निकालनी है हमें, तो वैसे डोमेन हम लिख ही देते हैं, तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन होगी इसकी 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। अब रेंज के लिए क्या करते हैं, लेट करेंगे, देखना रेंज के लिए हम लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स हमें कितना दिया है, ये इसके बराबर रखो, और यहाँ से क्या हम निकालते हैं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालो आप यहाँ से, जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी 2 माइनस में y अपॉन में 3, ठीक है, और हमें क्या कंडीशन दी है कि x क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये 0 से बड़े होते हैं ना सारे, तो देखो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर लेट करते हो कि अगर आप यहाँ पर 1 लेट करते हो, लेट y इज इक्वल टू 1, देन तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 माइनस में 1 अपॉन में 3, क्या आई 1 अपॉन में 3, ठीक है। अगर आप 2 लेट करते हो तो देखना x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 माइनस में 2 अपॉन में 3, 0 अपॉन में 3, कितनी आई 0, क्योंकि भाई 0 से बड़ा होना चाहिए ना, तो ये तो नहीं है पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद में क्या, कि अगर आप इसकी वैल्यू -1 लेते हो तो देखना y इज इक्वल टू -1, देन तो x क्या हो जाएगा, 2 माइनस में 1 अपॉन में 3, तो 2 प्लस में 1 अपॉन 3, 3 अपॉन में 3, क्या आया 1, ठीक है। तो दैट मीन्स रेंज क्या है आपकी, रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी इसकी -∞ टू 2, क्यों, क्योंकि देखो माइनस वाले जो भी आप नंबर रखोगे ना, जो भी आप नंबर रखोगे, तो जो भी आप माइनस का रखोगे वो प्लस हो जाएगा, प्लस होके पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है ना। और देखो टू, टू से कम होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर टू लिखा है, टू लिखा है इसका मतलब इससे कम होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर आप टू रखोगे तो जीरो बन जाएगा ना, तो इसलिए इसकी रेंज क्या होगी, -∞ टू 2। सेकंड पार्ट देखो इसका, सेकंड पार्ट में इसने दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ये दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और इसने कहा है x इज अ रियल नंबर, की किया है ये रियल नंबर है, x इज अ रियल नंबर, इसकी क्या निकालनी है रेंज। तो देखो इसकी रेंज के लिए क्या करेंगे हम, रेंज के लिए हम लेट करेंगे ना, रेंज के लिए लेट करेंगे हम, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू रखो एक्स स्क्वेयर प्लस में 2, और यहाँ से हम क्या निकालते हैं x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई माइनस 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट वाई माइनस में 2, वाई माइनस में 2। अब हमें ये पता है, देखो हमने इंट्रोडक्शन में बताया था अगर आपका एफ एक्स अगर अंडर रूट एक्स है, तो दैट मीन्स वहां पर क्या होता है, जो x है ना इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या होता है 0, ठीक है। तो यही अब यहाँ पर रखेंगे हम, देखना अगर y माइनस में 2 है ना, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0, और यहाँ से क्या है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसलिए रेंज क्या हो जाएगी इसकी भाई, रेंज हो जाएगी इसकी 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, 2 से इन्फिनिटी। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो इसका, आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये दिया है, और यहाँ दिया है कि x इज ए रियल नंबर, कि क्या है x एक रियल नंबर है। देखो भाई एक बार एग्जांपल से समझना इसका, अगर इसकी कोई डोमेन पूछ लेना तो इसकी देखो डोमेन,
सेकंड पार्ट की। तो डोमेन क्या हो जाएगी इसकी, डोमेन हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो इसकी है ना, हमें पहले एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल से देखना है इसको। जैसे अगर आप यहाँ पर F1 ले रहे हो ना तो 1 आया, F2 ले रहे हो तो 2, F3 आया तो 3। क्या करते हैं, x की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं ना। तो अगर आप यहाँ माइनस ले रहे हो, F-1 ले रहे हो तो -1, F-2 ले रहे हो तो क्या आएगा, -2। समझ आई ये चीज, ठीक है। तो दैट मीन्स ये सब क्या है, 1 - 1 2 -2 3 एटसेट्रा, आगे चाहे आप कितने भी नंबर रखो इसमें इन्फिनिटी तक, है ना। तो ये सब क्या है, रियल नंबर्स ही तो है, ये सब रियल नंबर्स है ना। तो दैट मीन्स इसकी डोमेन भी क्या हो जाएगी, रियल नंबर्स, ठीक है। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज क्या हो जाएगी, वो भी रियल नंबर्स, ठीक है। तो आर से हम जो शो करते हैं वो क्या करते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी हो गई डन, इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।